प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें एक साथ रखा और आनंदित रखा, क्योंकि हम सब परमेश्वर की कलीसिया हैं। आमीन। क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें एक साथ रखा हुआ है तो हम परमेश्वर के काम करने के लिए उसने हमें बुलाया है और उसने हमें स्वतंत्र किया है। और जब प्रभु हमें स्वतंत्र करता है तो फिर हम कभी भी हमें कोई हिला नहीं सकता। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 3:17 में, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। सचमुच जिसे प्रभु स्वतंत्र करता है, जिसे प्रभु बुलाता है और उसे स्वतंत्र करता है, वो उसे कभी नहीं छोड़ता। क्योंकि बाइबल में आज हम देखेंगे कि जिसे परमेश्वर ने सबसे पहले बुलाया, सबसे पहला चेला, और 4 सुसमाचार में उसी पहले चेले को परमेश्वर ने पूरी जवाबदारी दी। बाकी उसने किसी को भी नहीं चुना, लेकिन उसने वो सारी जवाबदारी सिर्फ उसी चेले को दी जिसे उसने बुलाया था। बुलाया तो सबको था, लेकिन एक कुछ स्पेशल चेला था। और सचमुच प्रभु उसी को ही सारी जवाबदारी दिए और उसी को उसने कहा कि मेरे मेमने को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को चरा। आज हम इस विषय को देखेंगे कि सचमुच परमेश्वर जिसे बुलाता है उसे कभी नहीं छोड़ता। जिसे बुलाता है उसे तैयार करता है और समय पर आकर वो सारी चीजें परमेश्वर उसके जीवन में पूरा करते हैं। आमीन। आज हम इसी विषय को देखेंगे कि प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अगर हम सचमुच प्रभु के आत्मा से भरे हुए हैं तो हमारे जीवन में प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया हुआ है। आमीन। क्योंकि भले हमारे जीवन में कुछ कमियां होंगी, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर दिया है और हम स्वतंत्र हैं। इसीलिए हमें इन चीजों को आज देखेंगे कि सचमुच परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। आज हम जो आगे का विषय देखेंगे, पतरस के विषय में देखेंगे कि परमेश्वर ने किस तरीके से पतरस को बुलाया और पूरी जवाबदारी उन्हीं को ही सौंपी। सचमुच आज का जो प्रभु ने हमें जो विषय जो दिया हुआ है वो बहुत ही गहराई का है। ये हर एक लोगों के लिए है जिसे परमेश्वर बुलाता है। हर एक और लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सबके लिए है। बस हमें मालूम होना चाहिए कि सचमुच यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र कर दिया है। आज हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर खुदा के कलाम में चलेंगे। अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं प्रभु जी। पिता, इस समय के लिए, इस पल के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि हम सब परिवार को, चर्च के भाई बहन को, ऑनलाइन हर एक को आपके हाथों में देता हूं प्रभु। उन्हें छुए और ब्लेस कीजिए प्रभु जी। आज का जो वचन है सबके हृदय में कार्य कीजिए। पवित्र आत्मा जी हर एक के मन के अनुसार आज उत्तर कीजिए और सचमुच आज सब लोग स्वतंत्र हो जाए। जो बंधन में है हर एक लोग छुटकारा पाए। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। यस प्रभु, जहां आप हैं वहां सब स्वतंत्र है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस पल के लिए। आगे का समय आपके हाथों में देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आए। आइए हम वचन में चलते हैं। हम देखेंगे कि सचमुच सबसे पहले प्रभु यीशु ने किसको बुलाया। सबसे पहले प्रभु यीशु ने पतरस को बुलाया, शमौन पतरस। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने बुलाया उसे जाते जाते उन्होंने पूरी जवाबदारी उन्हें दी। क्योंकि इस विषय को देखेंगे, हर एक के जीवन में ये बातें होती है कि सचमुच जब तक परमेश्वर आपको स्थिर नहीं करेगा तब तक वो आपको छोड़ नहीं सकता।
आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 3 अध्याय की 18 आयत। हाँ, 3 की 18। मत्ती 3 की 18 और सॉरी 4 की 18। 4 की, हाँ। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात समौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। हाँ, हालेलुया। आगे 19 का भी पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे प्रभु यीशु गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते ही देखा, क्योंकि वे मछुए थे। क्योंकि सबसे पहले पतरस का नाम आता है और उसका भाई अंद्रियास। उन्हें क्या देखे प्रभु यीशु कि ये क्या है, एक मछुए हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आपको पहले देखता है कि सचमुच आप किस तरीके की व्यक्ति हो, क्योंकि वो मच्छी मारते मारते थक चुके थे, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। परमेश्वर हमारे जीवन में जानता है कि ये व्यक्ति किस तरीके से उदास है, क्या संसार ने इसे छोड़ दिया है, या संसार इसे बहुत छोटा समझता है। लेकिन परमेश्वर की नजर हर एक उस व्यक्ति के ऊपर पड़ती है जिसे वो जानता है। इसीलिए प्रभु ने वहां पर समौन पतरस के ऊपर प्रभु की नजर पड़ी, और उसका भाई अंद्रियास भी था। ये लोग क्या थे? मछुए थे, मच्छी मारने वाले थे। उन्नीस में कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुम्हें को मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। क्या कहा प्रभु ने? मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर ने यहां पर इसकी प्रोफेसी कर दी थी कि मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। जब परमेश्वर आपको बुलाता है, आपको स्वतंत्र करता है, तो आपके ऊपर एक जवाबदारी देता है। जब वो आपको बुलाकर लेकर आता है, तो आपको एक काम वो देता है, जो वो जवाबदारी हर एक व्यक्ति को करना है। क्योंकि जब परमेश्वर ने पतरस को चुना, उसे बुलाया, तभी उससे एक बात कह दी। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 16 की 18 भी पढ़ेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आगोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हाँ, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल न होंगे। परमेश्वर ने यहाँ पर उनका नाम पतरस रखा। पतरस, चट्टान, पत्थर। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा, जिसमें अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। जब परमेश्वर आपको बुलाता है, आपको स्वतंत्र करता है, तो आपसे कुछ वो वाचा बांधता है। जैसे उसने पतरस से कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। बाकी किसी चेलों को कहा उसने नहीं कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि पतरस जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का आदमी है। क्योंकि पतरस ही हैं जो प्रभु का इनकार कर देते हैं। तो परमेश्वर जिसके अंदर कमियां होती हैं, जो बहुत ही लोग उसे कमजोर समझते हैं, परमेश्वर उसे ही उठाता है और उसे कहता है कि मैंने तुझे स्वतंत्र किया है, और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। हालेलुया। आगे देखते हैं
कि सचमुच प्रभु ने उन्हें बुलाया और किस तरीके से परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करना चाहते थे। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि कोई भी नाश हुए, क्योंकि अब हम चलेंगे कि पतरस को परमेश्वर ने बुलाया और 21 यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 21 अध्याय में अब हम वहां पे उस चीजों को मनन करेंगे कि सचमुच इसमें जो प्रभु यीशु ने पतरस को जो कहा कि मेरी मेमना को चरा, मेरे भेड़ों को चरा, रखवाली कर, आखिर क्यों परमेश्वर ने उन्हीं को ही दिया। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 21 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 21 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास किनारे जेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जान इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। हाँ, यहाँ पे खुदा का कलाम कहता है, जब यीशु मसीह उन्हें कहे थे कि तुम यरूशलेम को छोड़कर कहीं नहीं जाना, लेकिन इन्होंने क्या किया। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। क्या किया? तिब्रियास झील के पास यीशु मसीह ने चेलों के ऊपर क्या किया? अपने आप को प्रकट किया। क्यों प्रकट किया? क्योंकि अभी भी वो चेले उस चीजों को नहीं समझ पा रहे थे जो परमेश्वर उनके जीवन में करना चाह रहे थे। क्योंकि तिब्रियास जो होता है, तिब्रियास का एग्जैक्ट मीनिंग देखेंगे तो ये इसको नाभि कहते हैं। नाभि, सेंटर भाग, जो हमारी बॉडी का जो नाभि होता है ना, वो सेंटर भाग है। तिब्रियास का एग्जैक्ट मीनिंग वो है, नाभि। लेकिन जब इसे हम अगर कुछ यहूदियों के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये एक मसीह का चिन्ह है जो मसीह आने वाला है। उसके बारे में मानते थे कि तिब्रियास जो नाम था एक रोमन के नाम से रखा गया था, लेकिन वो बताते हैं कि ये जो तिब्रियास है, परमेश्वर की एक इच्छा है कि मसीह के आने का एक चिन्ह है, ये एक नाभि, एक सेंटर। परमेश्वर ने अपने आप को तिब्रियास झील के पास ही अपने आप को चेले के ऊपर प्रकट किया, क्योंकि चेले क्या कर रहे थे? वो फिर से मच्छी पकड़ने चले गए थे। और आगे क्या कहते हैं 2 में, समौन पतरस और थोमा और दिदुमुस कहलाता है। यहां पे एक और बात आती है, जो दिदुमुस कहलाता है अर्थात थोमा, मतलब डुप्लीकेट, 2, जुड़वा। अगर हम कहेंगे तो उसे जुड़वा, क्योंकि एक एक शब्द है इसमें, बहुत ध्यान से इस बात को सुनेंगे। क्योंकि जो जुड़वा है, जुड़वा का मतलब होता है 2 प्रकार के लोग। मालूम है जुड़वा कौन हुआ था? हाँ, रिबका के 2 बच्चे थे, एक यशाव और एक याकूब। लेकिन यशाव जो था संसार की रीतियों में चल रहा था, और याकूब जो था वो तंबू में रहना पसंद करता था। लेकिन जितने शब्द यहां पे दिए गए, यहां पे 2 प्रकार के लोग के बारे में बताया गया है कि एग्जैक्ट जो दिदुमुस जो कहलाता है, मतलब 2 जुड़वा, 2 नाव पे सवार रहने वाला व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर ने किसे चुना? याकूब को चुना, यशाव को नहीं चुना, क्योंकि वो शिकारी था और उस संसार में रहना पसंद करता था। लेकिन आगे क्या कहते हैं, इसे बहुत ध्यान से इस बातों को समझना, क्योंकि जब तक परमेश्वर आपके साथ हैं
तब तक आप काम कर सकते हैं। अगर आप संसार की रीतियों में चलने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में सिर्फ खालीपन आएगा, आप कभी भी उस चीजों को भर नहीं पाएंगे। यहां पे जो दिदुमुस का मतलब है दो जुड़वा लोग, दो प्रकार के आदमी। अब इस बात को बहुत ध्यान से नोट करना, मैं इसके बारे में आगे बताता हूं। और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेले लो में से दो और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। कौन कहा? बाकी किसी ने नहीं कहा, लेकिन किसने कहा? पतरस ने कहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पतरस को बुलाया था। परमेश्वर चाहते थे कि इसके अंदर जो दो स्वभाव है ये बदल जाए। एक स्वभाव हम बदलते हुए कहां देखते हैं? जो दिदुमुस का एक शब्द आता है, उसमें वो शब्द क्या कहता है हम पढ़ेंगे उसको। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 11 अध्याय की 16 आयत। 11 अध्याय की 16 आयत। तब थोमा ने जो हाँ दिदुमुस कहलाता है अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। यहां पर वचन क्या कहता है? तब थोमा ने जो दिदुमुस कहलाता है अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। मतलब आओ हम भी उसके साथ मरने को चले, क्योंकि जो हमारे अंदर दो प्रकार की चीज है वो एक निकल जाए। क्योंकि दिदुमुस का मतलब है जुड़वा। एक था संसार का स्वभाव, लेकिन यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं? आइए हम पढ़ेंगे और एक वचन को देखेंगे। 12 उसी की 12 नहीं 12 की 24। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 12 की 24। तब मैं सच सच कहता हूँ हाँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता ब्रदर 11 की 12। वह अकेला रहता है, हाँ परंतु जब मर जाता है तो बहुत से फल ले आता है। हाँ प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे खुदा का कलाम कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेले रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्रेज द लॉर्ड। बात समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे खुदा का कलाम कहता है कि जब तक आपका पुराना स्वभाव नहीं खत्म होगा तब तक परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब तक दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वो फल नहीं लाता, लेकिन जब मर जाता है तो क्या होता है? वो फल लेकर आता है। प्रभु यीशु इसीलिए इस बात को उन्हें समझाना चाहते थे कि सचमुच जब तक तुम्हारे अंदर का स्वभाव बदलेगा नहीं तब तक तुम आशीष कभी नहीं पा सकते। आइए वापस हम यूहन्ना में चलते हैं। हाँ 21 में चलते हैं। अभी मैं 3 का पढ़ता हूं, बहुत ध्यान से इस बातों को सुनिए। 21:3। आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी मैं 21 की 3 पढ़ता हूं, बहुत ध्यान से इस बातों को सुनिए। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। क्या किए? हम भी तेरे साथ चलते हैं। जब एक अगुआ, अगर एक घर का नेता अगर कुछ भी गलत करेगा तो उसकी पूरी प्रजा उसके पीछे गलत काम करती है। अकान के वजह से पूरा इज़राइल को दंड मिला था, मालूम है ना? लेकिन यहां पर हम उन चीजों को देखते हैं कि जो मेन जिसे चट्टान परमेश्वर ने चुना था वो खुद कहते हैं कि आओ हम चलते हैं मच्छी पकड़ने के लिए। लेकिन आगे क्या कहते हैं? अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। क्या किया? क्योंकि उस रात
कुछ भी नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा वो? क्योंकि वो अभी भी परमेश्वर की उन बातों को नहीं समझ पाया था, क्योंकि अभी भी उसके अंदर वो पुराना स्वभाव था। क्योंकि जब तक एक इंसान के अंदर पुराना स्वभाव होता है तब तक परमेश्वर उसे कभी इस्तेमाल नहीं करता। एक बात बताता हूं, जब प्रभु नाव के ऊपर पानी के ऊपर चल के आ रहे थे तो 12 चेले में से कौन सा चेला गया उनके साथ? पतरस गया। और डूबने कौन लगा? पतरस डूबने लगा। क्यों? क्योंकि पतरस कमजोर था, क्योंकि पतरस का परमेश्वर विश्वास बढ़ाना चाहते थे। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार में 13 अध्याय में प्रभु अपने वस्त्र निकालकर सबके पैर धोते तो सबसे पहले उसमें कौन बोला? पतरस ने बोला। परमेश्वर कहते हैं, वो कहते हैं तू मेरे पाँव नहीं धो पाएगा। प्रभु कहते हैं जो नहा चुका उन्हें। कहने का मतलब है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को जिसे इस्तेमाल करना होता है, उससे जिसे वो स्वतंत्र कर चुका है, उसे वो खड़ा करने के लिए आपको उसको हर एक परिस्थिति में आपको सही तरीके से सही जगह पर ले जाकर खड़ा करेगा। क्योंकि जिसे परमेश्वर बुलाता है उसे कोई भी हटा नहीं सकता। जिसे परमेश्वर चुनता है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। बात समझे मेरी बात? क्योंकि यही एक चेला था जो हर जगह पे उसके धीरज को परखा जा रहा था। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा और अधोलोक का फाटक इस पे प्रबल ना होगा। इसी प्रकार जब आपको परमेश्वर बुलाता है तो वो चाहता है कि इस चट्टान को मैं मजबूत करूं, इस चट्टान को मैं मजबूत करूं कि अधोलोक का फाटक कभी भी तुम्हारे ऊपर प्रबल ना हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वो अकेला था, उसका दोनों स्वभाव था, इसी वजह से वो खाली था। इसके लिए उसके जीवन में कुछ भी नहीं हुआ था, वो खाली पड़ा हुआ था। उसने जाल डाला लेकिन कुछ भी उसे नहीं लगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि अगर तुम्हें प्रभु के पास आना है तो विश्वास के साथ समर्पण करके चलना होगा। इसलिए प्रभु ने हर बार एक ही शब्द कहा, तू विश्वास करता है ना कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आगे क्या कहते हैं 4 में, भोर होते ही यीशु किनारे पर आया, खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि वो खाली थे। आदमी खाली कब हो जाता है? कि जब वो 2 नाव पे सवार होना चालू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खाली थे और प्रभु ने पूछा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां? उन्होंने कहा, नहीं है हमारे पास मछलियां। क्यों? क्योंकि जब तक आप विश्वास के साथ समर्पण करके यीशु मसीह के साथ नहीं चलेंगे तब तक आपके जीवन में कोई चमत्कार, कोई भी ऐसी चीजें नहीं होगी जो प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ है या आपको बुलाया हुआ है। आगे क्या कहते हैं 6 में, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियां की बहुतायत के कारण उससे खींच ना सके। क्या किए उन्होंने? जाल, जब यीशु मसीह ने कहा दाहिनी ओर जाल डाल, जब उन्होंने दाहिनी ओर जाल डाला, अब उनके साथ यीशु मसीह आ चुके थे। और जैसे उन्होंने उस बात को कहा और सीधा उसने जाल डाला और बहुतायत के मारे इतनी मछलियां हो गई कि यहां पे वचन क्या कहता है कि उसे खींच ना सके, उसे खींच ना सके। क्यों खींच नहीं सके? क्योंकि इतनी ज्यादा मछलियां हो गई थी। तब उस चेले ने, जिसे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। वो चेला जिससे यीशु मसीह प्रेम रखते थे, उसे कहा, यह तो प्रभु है। पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वो प्रभु है, कमर में अंगरख
कस लिया क्योंकि वो नंगा था। क्या था? आदमी नंगा कब हो जाता है? जब परमेश्वर के शब्द को सुनना बंद कर देता है। वो नंगा था, जैसे आदम और हव्वा हो गए, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में थे तब तक उन्हें कोई भी मालूम नहीं था कि हम नंगा हैं। लेकिन जैसे उन्होंने वो काम किया जिसकी परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी थी, तब उन्होंने वो पाप करने के बाद उन्हें क्या हो गया? हम नंगे हैं। और उन्हें लगा कि पतरस अब समझ गए कि मैं नंगा हूं, और उन्हें अंग रख लेकर झील में कूद पड़े। कहां कूद गए? झील में। एक व्यक्ति को जब परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए उसे बार बार मौका देता है, पानी मालूम है शुद्धिकरण को बताता है। पतरस का जब विश्वास कमजोर था तभी भी वो डूबने लगा, परमेश्वर वहां पे उसे शुद्ध कर निकाला। जब उसको पैर धोना था तभी भी वो कहता है, पतरस कहते हैं कि नहीं प्रभु तू मेरे पैर नहीं धोएगा, लेकिन प्रभु उसे धोते हैं, फिर एक संसार की रीति के हिसाब से उसे शुद्ध करते हैं। यहां पर फिर वो झील में कूद गया अंगरक्षक के साथ, क्योंकि वो नंगा था। और जब कूद कर बाहर आता है तब क्या होता है वो देखते हैं। 8 का पढ़ता हूं। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियां से भरी हुई जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं थे, पर कोई 200 हाथ के पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उससे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ। यहां पे क्या कह रहे हैं? वो जो चेले थे, पतरस नहीं थे, वो चेले थे जो मछलियां खींच रहे थे। यहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं दिया हुआ है, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना। वो चेले थे जो भरी हुई जाल से मछलियां खींच रहे थे, और प्रभु वहां पे क्या कर रहे थे? वहां पे आग में एक मछलियां रखी हुई। और यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ। किसको? बाकी के चेलों को कहा। लेकिन पतरस क्या कहते? तब तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरी हुई जाल किनारे पर खींचकर, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। आमीन। आप समझे? किसने 153 मछलियों को हाथ लगा के खींचा? पतरस ने, जिसको उसने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। वो जाल नहीं फटा। वो जाल नहीं फटा। क्यों नहीं फटा? क्योंकि परमेश्वर ने बुलाया था पतरस को। क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि मैंने गलत किया। क्या कहा? उसे यह समझ में आ गया कि मैंने गलत किया। इसके लिए यीशु ने उससे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि ये प्रभु ही है। क्योंकि चेलों को किसी को साहस नहीं हुआ कि ये कौन है, लेकिन सब जानते थे कि ये प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब जानते थे कौन है? प्रभु है। 13 में क्या कहते हैं? यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछलियां भी। क्या कहा? यीशु आए और उन्हें रोटी, कहे मेरी देह है, और मछली, इसे खाओ और मेरे काम को पूरा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। किससे कह रहे हैं? चेलों से। आगे क्या कहते हैं 14 में? यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। यह तीसरी बार है जो प्रभु यीशु मरे हुओं में से जीने के बाद चेलों को दिखाई दिया। आप समझ रहे हो? और यहां पे जितनी बातें लिखी हुई है सब तीसरी बातें ही लिखी हुई है। पतरस पानी पर चलने के टाइम, और दूसरी बात जब वो पैर धोने के टाइम, और तीसरी बात वो नंगा थे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने इस बात को, इसीलिए उन्हें तीसरी बार मर के जी उठने के बाद उन्हें प्रकट हुए। और यीशु मसीह ने किसी को नहीं कहा
यीशु मसीह ने जिस पर चट्टान उसने रखी थी, जिस पे उससे चट्टान खड़ा, कलीसिया खड़ी करनी थी, उसी को प्रभु यीशु पूछते हैं 15 में। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या कहा? इनसे बढ़कर, जो लोग थे, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? पतरस कहते हैं, उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने कहा, मेरे मेमने को चरा। किसके कहा? पतरस से कहा उसने। ये 4 सुसमाचार की लास्ट पुस्तक का लास्ट अध्याय है, और परमेश्वर ने कहा, मेरे मेमने को चरा। मेमना का मतलब क्या होता है मालूम है? मेमना उसे कहा जाता है जो 1 साल के अंदर का बच्चा होता है, उसे मेमना कहा जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि तू जो नए लोग हैं उन्हें प्रचार कर और उन्हें मेरे बारे में बता, तू उन्हें चरा, ए मेमने को चरा। हालेलुया। बात समझ रहे हो मेरी बात? जो नए लोगों के पास सुसमाचार, जो नए लोग हैं उन्हें शिक्षा दे, उन्हें वचन बता। मेरे नए लोगों को, जो नई भेड़े हैं, जो मेमने हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें सिखा। आगे क्या कहते हैं? दूसरी बार उसने फिर दूसरी बार उनसे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उनसे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। क्या कहा यहां पे? मेरी भेड़ों की रखवाली कर। भेड़ का मतलब समझते हैं? जो सयाने होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनकी रखवाली करने को कहते हैं वो। क्योंकि ये मेन लीडर थे, ये चट्टान थे। परमेश्वर ने इसके ऊपर कलीसिया स्थापित करनी थी, इसीलिए वो कहते हैं कि मेरी भेड़ों को रखवाली कर। जो लोग तैयार हो रहे हैं, जो लोग हैं, इन्हें तू बता। से हालेलुया। क्योंकि पतरस को परमेश्वर ने एक चट्टान के रूप में इस्तेमाल किया। क्योंकि जब हम इस चीजों को देखेंगे, तो जब हम प्रेतों के कार्य में देखेंगे, तो वहां पे जब लोग, जो शिष्य उनके सब जमा होते हैं, तो आपस में वाद विवाद करते हैं। लेकिन वहां पर वो कहते हैं कि पतरस कहते हैं कि प्रभु ने मुझे बुलाया है, जो मैं बोलता हूं वो सुनो। जो जुआ को हम नहीं उठा सके, जो हमारे बाप दादा नहीं उठा सके, वो हम अन्य जाति के ऊपर क्यों ला दें? क्योंकि ये है वो भेड़ों को चराना। जो भेड़, जो समझदार हैं, जो सिर्फ पतरस ही उन्हें चरा सकते थे। हालेलुया। और जो मेमने थे, जब प्रेतों के कार्य में देखेंगे, वहां पर हम पढ़ेंगे, तो उस वचन को भी पढ़ लेते हैं। प्रेतों के कार्य उसकी 1:15 में पढ़ता हूं, उसे सुनिए। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में कहा था। ये वही, आप समझे मेरी बात? क्योंकि ये वही लोग 120 लोगों को वो प्रचार कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए पतरस को खड़ा किया था। हमने 2 देखा, पहला देखा मेमना और दूसरा देखा भेड़। अब तीसरे में क्या कहते हैं, उसकी 17 पढ़ेंगे, वापस मैं 21 के 17 पढ़ता हूं। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस ने उदास हुआ कि उससे तीसरी बार ऐसा कहा गया, क्योंकि तू मुझसे प्रीति रखता है। और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मेरी भेड़ों को चरा। वहां पे बोला रखवाली कर, और यहां बोलता है अब उन्हें चरा, उन्हें भेज, उन्हें सेवकाई के लिए भेज। परमेश्वर ने जब हमें बुलाता है, परमेश्वर जब हमें स्वतंत्र करता है,
तो हमें वो स्थिर भी करता है कि हम उसकी मेमनों को चराएं, उसकी भेड़ों की रखवाली करें, उसकी भेड़ों को चराएं। प्रेज द लॉर्ड। ये हर एक उसके जीवन में होता है जिसे यीशु मसीह स्वतंत्र करता है। हालेलुया। क्योंकि जिसे यीशु मसीह स्वतंत्र करता है, जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो परमेश्वर हमें हर एक चीजों में आशीष भी देता है। हालेलुया। इसीलिए यहां पर परमेश्वर ने पतरस को बुलाया और पतरस के ऊपर उसने अपनी कलीसिया स्थापित की, और पतरस को ही उसने 4 सुसमाचार के लास्ट में उसने पूरी जवाबदारी सौंप कर दी। तो ये वो बातें हैं कि जैसे परमेश्वर, जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है। अगर सचमुच प्रभु ने हमें बुलाया है, अगर आप समझते हो कि सचमुच मुझे प्रभु बुलाया है, तो आपको उसी मार्ग पर चलना है जिस पर प्रभु आपको ले जाना चाहते हैं। आप जब उसके शब्दों को सुने तो अपने मन को कठोर ना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके काम को करें। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम आए और खाएं पिएं और ऐसो आराम की जिंदगी गुजारें। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि हम पतरस के समान काम करें। आमीन। हम पतरस के समान काम करें। प्रेज़ द लॉर्ड।